वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन आपको लेकर इस 11-11 पोर्टल के दौरान क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आपकी पर्सन की ही नहीं, आपकी भी करंट एनर्जी देखेंगे और उसके साथ यहाँ पे आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी भी देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों ही वहाँ पे दिया हुआ है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ। फिर है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। आपकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और यहाँ पे आपकी एनर्जी में आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा आप रेस्ट कर रहे हो, कुछ चीज को लेकर यहाँ पे सोच रहे हो। बहुत सोचने की एनर्जी मुझे दिख रही है काफी हद तक। और अपने जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, वहां पे उन चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम आप बिता रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखिए अभी तो फेस्टिवल का सीजन है तो यहाँ पे आप घर पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो। घर के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी अभी जो एनर्जी है घर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। देखिए कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में चेंज चाहते हो, लेकिन आपको पता है ये कि आपको पहले खुद को चेंज होना होगा, तभी यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में चेंज आएगा। एक ऐसी सोच यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, काफी पॉजिटिव थिंकिंग है। और यहाँ पे जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको परेशानी दे रही है या फिर आपको आप कह सकते हो स्टक महसूस करवा रही है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे बदलने की कोशिश जरूर करोगे या फिर कर रहे हो। शुरू आपने कर दिया है और आगे भी करते रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है काफी हद तक। लाइफ और आप कह सकते हो पर्सनल और करियर को एक साथ बैलेंस करने की आप कोशिश यहाँ पे कर रहे हो। और उसके साथ यहाँ पे अपने काम को लेकर भी बहुत मतलब खुश हो। जो भी कर रहे हो, जो भी चीजें यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी मन लगा के दिल लगा के यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो। रिलेशनशिप में नयापन जरूर चाहते हो, लेकिन वही चीज की अपने ऊपर आगे अपने ऊपर पहले काम कर ले लूं, फिर उसके बाद मैं देख लूंगी कि जो भी होगा या फिर मेरे पर्सन जो भी बोलेंगे या फिर आएंगे जो भी बात करेंगे वो तब देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में अभी चल रहा है काफी हद तक। रिकॉन्सिलेशन जरूर चाहते हो काफी हद तक। और यहाँ पे और एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कोई अगर लीगल मैटर है या फिर लीगल मैटर नहीं हुआ है तो लीगल मैटर होने वाला है, या फिर अगर लीगल मैटर चल रहा है तो वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा लीगल मैटर। आपकी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, कहीं ना कहीं फैमिली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस मामले में, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर डिवोर्स, यहाँ पे मैरिड लोग पूछ रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में अगर आपका ख्याल है, यहाँ पे आपके पर्सन आपको डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो डिवोर्स नहीं होगा। यहाँ पे वो दिख रहा है, ये रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा आप दोनों का फिर से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है द टावर, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार और है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए काफी हद तक यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ी चल रही है और काफी हद तक यहाँ पे उनकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आपके लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से कर रहे हो, आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके ये चीजें मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पे उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फैमिली उनके साथ है, लेकिन पूरी तरीके से फैमिली के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। काफी हद तक यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप उनकी मेंटल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। पास्ट किसी चीज को लेकर अभी भी उनके अंदर गुस्सा है, थोड़ा सा आप कह सकते हो गुस्सा यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ काफी हद तक। लेकिन हाँ, होप नहीं छोड़े हैं आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, होप यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं गया है। वो चाहते हैं जिस तरीके से आप चाहते हो कि पुरानी चीजों को भूलकर एक दूसरे के साथ फिर से रियूनियन हो जाए, उसी तरीके से आपके पर्सन भी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके एनवायरमेंट में जो भी चल रहा है या फिर उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो उनसे संभल नहीं पा रहा है। और काफी हद तक वो बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत मतलब फास्ट वे में आपकी तरफ आ रही मतलब उनकी तरफ
आ रही है और काफ़ी हद तक बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि वही चीज़ कि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। उनकी दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। और काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ओवरवर्क्ड है, ज़्यादा ही काम कर रहे हैं फैमिली से दूर रहने के लिए या फिर इन इस बारे में ताकि वो ना सोच पाए, इसी वजह से बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी तरफ आने की क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जब तक वो आपके साथ थे तब तक सब कुछ बेहतर था। जब से आप चले गए हो उनकी लाइफ से, तब से सब कुछ मतलब खराब होना शुरू हुआ है उनकी लाइफ में। कहीं न कहीं ये उनकी सोच है। तो आपके पर्सन यहाँ पे एरीज साइन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकती है, लिब्रा हो सकती है आपके पर्सन या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। इसके अलावा मुझे और एक चीज जो और एक राशि जो दिख रही है वो है यहाँ पे मीन राशि। मीन राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। और देखते हैं चलिए आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी कैसी है। तो पहला कार्ड है सन, फिर है यहाँ पे द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। देखिए आपकी तरफ आएंगे जरूर, ये तो पता है। और इस रिलेशनशिप के लिए वो फैमिली के सामने भी खड़े होने के लिए तैयार होंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन वो मानते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपकी चले जाने की वजह से उन्हें लग रहा है कि उनकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल आ चुकी है। और ये सारी सिचुएशन तभी ठीक होगी जब आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि जब तक यहाँ पे आपके साथ वो रिकॉन्सिलेशन नहीं कर लेंगे, जब तक यहाँ पे आपके साथ वो जुड़ नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स चलती रहेगी काफ़ी हद तक। और उनको अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। क्या कि उन्हें ये जो चीज़ है कि उनकी ज़िंदगी में जो गड़बड़ी चल रही है, उन सबको वो एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे, उनसे लड़ते जब तक रहेंगे, तब तक यहाँ पे उन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तब तक वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो वो करना चाहते हैं कहीं न कहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो अपनी इमोशंस को शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने अब तक अपनी इमोशंस को शो किया है। काफ़ी अपनी इमोशंस को उन्होंने हाइड किया है और उनको यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनकी जो सोच है वो पूरी तरीके से बदलेगी। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है ये थर्ड आई और आपकी जो क्राउन चक्र है उनसे उनके ऊपर नहीं है। और यहाँ पे इनकी हैंग्ड मैन की थर्ड आई और क्राउन चक्र के ये जो एरिया है यहाँ पे लाइट हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वो क्लियरिटी के साथ देख पाएंगे, क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे कि आप क्या हो और आप उनकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन हाँ, इसमें समय लगेगा, लगभग 8 महीने से 10 महीने की समय यहाँ पे लगेगी क्योंकि यहाँ पे अभी भी उनके ऊपर बहुत सारा आप कह सकते हो काम है, बहुत ग्रोथ की गुंजाइश है यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और अवेकनिंग चल रही है। और उसकी वजह से भी आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे इस सिचुएशन से, तब तक यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा ही। और यहाँ पे आपके पर्सन एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा और एक्यूरियस और मीन राशि के अलावा यहाँ पे सिंह राशि भी मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे आपका कन्या राशि की भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, कन्या राशि। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की मैसेजेस आपके उनकी तरफ से। पहला है इम्पर्सोनेटर, फिर है हसलिंग, इग्नोरिंग, हुकिंग, हुक्ड, सॉरी, बैड कर्मा, यस जैसे मैंने कहा बैड कर्मा वो सोच रहे हैं ये। फिर है मूव्स इन साइलेंस, ट्रैवल, एन ऑफर, ब्रोकेज, कॉट अ केस एंड अनइंटरेस्टेड। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड हो उनके ऊपर। और उन्होंने शायद उनकी फैमिली में अगर उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैंने कहा कि वो ये समझ रहे हैं कि आपके चले जाने के वजह से यहाँ पे उनका बैड कर्मा जनरेट हुआ है, वो इस सब में फंसे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी करियर बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका पैसों का दिक्कत शुरू हो चुका है और वो फोकस तो कर रहे हैं पैसे लाने की लेकिन हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके जैसे एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जैसे बनने की वो कोशिश चल रही है कि आपकी एनर्जी को वो कॉपी कर पाए, आपके जैसे वो समझ पाए, आपकी जितनी मतलब आप कह सकते हो कि आपकी जो समझ है ना उसको कॉपी करने की वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो और काफ़ी हद तक आप शायद किसी और के साथ यहाँ पे मतलब जुड़े हुए हो, आपका कोई थर्ड पार्टी है, उनके साथ आगे बढ़ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अपने पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो।
चुपचाप आगे बढ़ रहे हो, कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड हो, आपने उनके ऊपर मतलब कुछ किया है काला जादू वादू शायद, सॉरी टू से, बट उन्हें ऐसा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा पता है जो आपने किया है, उसकी वजह से उनकी सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं काफ़ी हद तक। उनको शायद हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है यहाँ पे, शायद कोई हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे उनको हुआ है अभी रिसेंटली काफ़ी हद तक। और वो उनका तो जैसे मैंने कहा कि करियर अच्छा नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर तरफ से उनको प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है। तो वही चीज़ कि वो आपको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप तो अच्छे हो, आप तो आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं, ये वो सोच रहे हैं बार 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 बार। तो चलिए और देखते हैं मैसेजेस क्या है। अनफिनिश्ड बिजनेस, सेल्फ लव, सोल टाई, डे ड्रीमिंग, ओके, साबोटाज, रिवील, चेजर। कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बाकी है बातें जो करनी है। वो ये भी मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल टाइम में हो, मतलब कुछ है यहाँ पे आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। काफ़ी हद तक सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था, या फिर आप जैसे करते थे वो सेल्फ लव वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक आपको डे ड्रीमिंग करा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि फोकस काम के ऊपर नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन काम के ऊपर उनका फोकस नहीं है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि ये जो अच्छी चीज़ें थी वो उन्होंने छोड़ी है आपको, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और ये चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं, लेकिन चेस वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेस है पूरा उनकी लाइफ। तो इसी वजह से वो वेट कर रहे हैं सही समय की, यहाँ पे काफ़ी हद तक वेटिंग चल रही है। वो मानते हैं कि हाँ आपके अंदर कुछ मतलब कुछ अलग हो, आपकी एनर्जी कुछ अलग है, और इसीलिए वो यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपके चले जाने की वजह से उनके ऊपर कुछ मतलब हो गया है, बैड कर्मा उन्होंने जनरेट कर लिया है, ऐसा वो समझ रहे हैं। तो और देखते हैं मैसेजेस। यहाँ पे है, आई कांट कम टू यू राइट नाउ, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, विल दिस पेन एवर स्टॉप, आई विश टू बी लाइक यू। जैसे मैंने कहा इम्पर्सोनेट कर रहे हैं आपको, देखिए कार्ड आ चुका है। आई कांट मेक अ डिसीजन, वाई इज इट दैट यू लव मी, क्यों आप उनसे प्यार करते हो। फिर है, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या आप दूसरों की तरह मुझे छोड़ जाओगे। आई कैन हैंडल योर लव, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, एंड प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। देखिए वो चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप अपने दिल के हिसाब से आगे बढ़ो, आपके दिल जो कहता है वो आप करो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि इस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। तो आई कांट कम टू यू राइट नाउ, ये तो आपको पता ही कि वो अभी आ नहीं सकते, और काफ़ी हद तक रिग्रेट कर रहे हैं हर एक चीज़ को जो उन्होंने आपके साथ किया है, या फिर जो प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद से अपने ज़िंदगी में बुलाया है, वो प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको दर्द महसूस हो रहा है। आपके अलावा आप जब तक थे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप जब तक थे तब तक प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं थी। जब से आप गए हो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा हो चुका है और वो संभल नहीं पा रहे हैं उसको। और काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक यहाँ पे वही क्वेश्चंस वो बार बार कर रहे हैं कि क्या आप प्यार करते हो सच में, क्यों आप दूसरों की तरह छोड़कर चले तो नहीं जाओगे जो प्यार आप दिखा रहे हो। और आपका प्यार उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इस तरीके से प्यार कैसे कर सकता है, इतना टूट के, इतना अनकंडीशनली, कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं लेना है, मतलब बस प्यार है, बस प्यार, किसी भी शर्त में नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। किस तरीके से ऐसा प्यार हो सकता है इस मतलब 21st सेंचुरी में ऐसे प्यार कैसे हो सकता है, ये वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इसीलिए डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके की प्यार को महसूस नहीं किया है, अपनी फैमिली से भी नहीं, या फिर आप कह सकते हो किसी और से भी नहीं, कहीं ना कहीं। और इसी वजह से वो इतना कंफ्यूज है कि किस तरीके से कोई इंसान इस तरीके की प्यार कर सकता है। और जब तक आप थे तब तक यहाँ पे पेन नहीं था, जब से आप गए हो पेन शुरू हुआ है उनको उनको हर जगह से बस आप कह सकते हो कि धोखा ही मिला है। और इसी वजह से वो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे, क्योंकि आपके तरह बनना ज़रूरत नहीं है उनके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरह बनने की कोशिश करना बहुत गलत है। वो अगर उनकी तरह बनते, उनकी बेस्ट वर्जन बनते, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बेस्ट वर्जन बने हुए हो, इसी वजह से यहाँ पे
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो, और अगर प्रॉब्लम हो भी रहा है तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो मैसेजेस है ये डिवाइन फेमिनिन के है, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, आप समझ लेना। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग सैजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।